हाँ बच्चों, आज हम एक जनरल चीज को डिस्कस करते हैं। जो ये है कि पूरे फिजिक्स में चाहे 11th का बच्चा हो, 12th का बच्चा हो, रिपीटर का बच्चा हो, हमें हर चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। वो है ग्राफ। ग्राफ के बारे में देखते हैं कि वो चाहे 11th का चैप्टर होगा कोई भी, उसमें ग्राफ आएगा, 12th का होगा उसमें ग्राफ आएगा। और मेडिकल के बच्चों को ग्राफ से थोड़ा सा डर लगता है, और ये स्पेशली जो है कहीं कहीं कुछ फंक्शन ऐसे कांस्टेंट हैं, फिक्स हैं, उनके ग्राफ बच्चे रट लेते हैं। लेकिन अगर कहीं पर फंक्शन चेंज हो जाएगा या कोई फार्मूला चेंज हो गया और उसका ग्राफ पूछता है तो फिर हमको और आपको प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके लिए बेसिक जो फंक्शंस हैं, बेसिक ग्राफ का सीखना जरूरी है। उसको हम आपको ग्राफ सिखाते हैं, ग्राफ ट्रेसिंग सिखाते हैं, ग्राफ प्लॉट करना सिखा रहे हैं कैसे आएगा। लेकिन अगर आपको फंक्शन पहचान जाइए तो डायरेक्ट आपको प्लॉट करना है, फिर ना कोई टेबल बनाना है ना कुछ बनाना है। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेकर के स्टार्ट करते हैं। ग्राफ, अब देखिए ये जो कुछ फंक्शन है, मैथ्स के 12-13 फंक्शंस हैं, इसको आप जहन में अपने रख लीजिए। इसको जहन में रख लेंगे तो इन्हीं से रिलेट फिजिक्स के फार्मूले आएंगे। तो अगर ये आपके जहन में रहेगा तो आप ग्राफ फौरन प्लॉट कर लेंगे, उसमें फिर आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे स्टार्टिंग करते हैं, मैथ्स का एक तरफ ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसको फिजिक्स के एग्जाम्पल लेकर के रिलेट करते हैं, जिससे कि फिजिक्स में उसका एप्लीकेशन कैसा होगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब ऐसा ये पहला फंक्शन लेते हैं, ठीक है। y इक्वल टू अगर हमने मान लिया ले लिया 2 ले लिया, ये 2, तो हमारा ये x, ये y। अब y इसमें x नहीं आ रहा है, इसमें सिर्फ y आ रहा है। y पे y इक्वल टू 2 है, ये सपोज कर लो y इक्वल टू 1, y x है ये, इस पे 1, इस पे 2, 2 यहां आ गया, 1 ये, 2 ये। अब यहां पर x की कुछ भी वैल्यू हो, x की कोई भी वैल्यू हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। x कितना भी चेंज हो, कितना भी बदले, लेकिन y हमेशा 2 ही रहेगा, और 2 ही होगा। तो यहाँ पर 2, x की वैल्यू चेंज होने दो, x इधर देखिए, यहाँ x वेरी कर रहा है, अब y की वैल्यू 2 ही रहेगी, ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, y इक्वल टू 2 आ गया। x इक्वल टू -1 मान लो, x इक्वल टू जैसे आ गया -1। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, +1 हो -1 हो, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसका ग्राफ अगर लेंगे तो x पॉजिटिव इधर है, x पॉजिटिव इधर है, x नेगेटिव इधर है, y पॉजिटिव भी है, y नेगेटिव भी है। मैथ्स में इस लाइन के ऊपर चीज पॉजिटिव होती है, इस लाइन से नीचे चीज नेगेटिव होती है। तो x इक्वल टू -1, +1 इधर जाएगा, 1 यहां पर, -1 यहां पे आएगा, ये -1, ठीक। अब y की कोई वैल्यू हो, y की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी बदलती रहे, कुछ भी चेंज होता रहे, बट x क्या रहेगा, -1 ही रहेगा। तो x, y इधर चेंज होगा, x नहीं चेंज होगा, x की वैल्यू इतनी रहेगी, x इधर उधर नहीं जाना। तो ये ग्राफ आ गया इसका, ऐसे हमको ये ग्राफ प्लॉट कर देना, ठीक। अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसको फिजिक्स, ये तो मैथ्स है, अब इसको फिजिक्स में कैसे आएगा एग्जाम्पल, वो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। देखिए ये एग्जाम्पल, ये मोमेंटम है P इक्वल टू m इंटू वी। मान लेते हैं मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम कांस्टेंट। अब कांस्टेंट कैसे होगा, कांस्टेंट ऐसे हो सकता है जैसे ये m की वैल्यू 2 हो, वेलोसिटी 1/2 हो, तो ये कांस्टेंट 1 आ जाएगा। m की वैल्यू 4 हो और वेलोसिटी 1/4 हो, तब भी आ जाएगा कांस्टेंट। तो मोमेंटम की वैल्यू कितना निकल के आएगा, 1, यानी एक कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, मैंने एग्जांपल दिया। अब हमको ग्राफ अगर प्लॉट करना है, इधर m ले लो और v ले लीजिए, चाहे m लो या v लीजिए। इधर p लेते हैं, इस साइड p ले लिए y एक्सिस पे, इधर अब m और v वेरिएबल है, इस एक्सिस पे आप m ले लो या v ले लो, दोनों में से m और v दोनों वेरी कर रहा है, यानी ये लाइन ये बदलती रहेगी, ये वैल्यू कांस्टेंट नहीं रहेगी। लेकिन इनका मल्टीप्लाई मोमेंटम कांस्टेंट आ रहा है,
तो मोमेंटम कांस्टेंट आ रहा है, तो ये मोमेंटम की जो भी वैल्यू हमने यहां ले लिया, अब ये ऊपर नीचे नहीं होगी, ये ऐसे ये निकल के आ गया, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक, एक एग्जांपल आपको बताया। दूसरा एग्जांपल लीजिए, दूसरा एग्जांपल जैसे लेते हैं, हमने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ रखा होगा E इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैट में थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। थिन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इससे पहले हम बता चुके हैं, जिन्होंने 12th के लेक्चर में, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, कांस्टेंट टर्म होता है लैम्डा सिग्मा रो। एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट टर्म है, यानी ये ओवरऑल पूरा कांस्टेंट है, ये ओवरऑल पूरा टर्म ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है। अब ये कांस्टेंट टर्म है, सी आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एक्स की अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना हो, ये ई इधर ले लिया, ई और एक्स के बीच में ग्राफ अगर हमको प्लॉट करना है, तो यहां पर एक्स की वैल्यू चेंज होती रहे, यानी थिन शीट है, ये ऐसे थिन शीट है, हमको यहां किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना हो, यानी ये एक्स वेरी कर रहा है, तो एक्स वेरी करे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है कि थिन शीट का फार्मूला इसका आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये कांस्टेंट रहेगा, यानी एक्स की वैल्यू बदलती रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कांस्टेंट आ गया। ये मैंने आपको दो एग्जांपल लिए, ये इससे पहले मैथ्स का फंक्शन बताया था कि अगर x इक्वल टू कांस्टेंट हो या y इक्वल टू कांस्टेंट हो तो उसका ग्राफ इस तरीके से आएगा। उसका एग्जांपल मैंने लिया कि अगर ये जैसे मोमेंटम है, मोमेंटम कांस्टेंट निकल के आ रहा है, लेकिन मास और वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो हमने मास और वेलोसिटी इधर लिया, मोमेंटम उधर लिया, तो मोमेंटम कांस्टेंट ये ऐसा आ जाएगा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिया, ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पर x वेरी कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेरी नहीं करेगी। ये देखिए E की एक वैल्यू ले लिया, E अगर वेरी करेगा तो ऊपर नीचे इधर जाएगा, E की एक वैल्यू है ना, ऊपर जा रहे नीचे सीधा, इधर x वेरी कर रहा है। ये मैंने आपको एक ग्राफ बताया। अब आगे डिस्कस करते हैं, दूसरा फंक्शन लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर कांस्टेंट का आएगा तो हमें सिर्फ देखना है कांस्टेंट होगा, डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट कर देना है। दूसरा ग्राफ देखिए, अभी मैथ्स का दूसरा फंक्शन हमने ले लिया y इक्वल टू एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ इसका पूरे फिजिक्स में जरूरत पड़ती रहती है। y इक्वल टू एक्स, अब इसको हमको बच्चों को जो है ये 10th में सिखाया गया होगा। इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, पहले एक टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं, देखिए ग्राफ तो अपना ये ऐसा आएगा, y और x के बीच में हमको ग्राफ लेना है। ये y इधर है, x इस तरफ है, y इधर, x इस तरफ। ये हम लोग टेबल कैसे बनाते हैं, ये इस तरीके से टेबल सिखाया जाता है 10th में, 9 10 तक बच्चों को, ये इस तरीके से। लेकिन अभी हमको और आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए टेबल वेबल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूं, ये आप देखिए ग्राफ कैसे आया। इसके बाद आपको सिर्फ ट्रेस करना है, ग्राफ प्लॉट कर देना है, कैसे आया इसके चक्कर में नहीं पड़ना। जैसा भी यहाँ y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एक्स अगर है यहाँ पर, तो x की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो y 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ 1 रख दें तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 2 हो जाएगा। x की वैल्यू -1 पुट कर दें तो y कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। x इक्वल टू -2 पुट कर दें तो y कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको 9 10th में 10 तक कैसे बताया गया ग्राफ प्लॉट करने के लिए, x की वैल्यू 0 y 0, जब भी x 0 होगा और y भी 0 आएगा x 0 रखने पे, तो ग्राफ में हमेशा ओरिजिन से पास होगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, ठीक है, ये ग्राफ ओरिजिन से पास होगा। x की वैल्यू 1 यहाँ आ जाएगा, y की वैल्यू 1 यहाँ आएगा, इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे और ये 1 वाला ये इसको ऊपर बढ़ा देंगे, ये पॉइंट आ जाएगा। ऐसे 2 यहाँ पर रहेगा, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2, यहाँ पे ये आ जाएगा, इस जगह पर जाकर के ये से बन जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट आ गए। x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -1 यहाँ पे आएगा और y इक्वल टू -1, y नेगेटिव ये है, x नेगेटिव इधर है, तो ये ऐसे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ मिल जाएगा। अब ये सारे पॉइंट को हम अगर ऐसे मिला देंगे तो ये ऐसे ग्राफ निकल करके आ जाएगा। ये ग्राफ जो है इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। इसका नाम होता है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ कहलाएगा, स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। ग्राफ का नाम ही पता होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ग्राफ निकल के आ गया, y इक्वल टू x का ग्राफ सीधा सीधा एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब जब भी अगर y इक्वल टू x का फंक्शन आपको मिलेगा,
आप सीधा ऐसे ग्राफ प्लॉट कर देंगे स्ट्रेट लाइन, इसमें जो है स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी, किधर जाएगी इससे आपको कोई मतलब नहीं, चाहे ऐसे खींच दीजिए आप यहाँ पर, ठीक है, इसको चाहे यूं खींच दीजिए, ऐसे खींच दीजिए, उसके स्लोप के ऊपर डिपेंड करेगा, उससे मतलब नहीं होगा, आपको सीधा एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट करना रहेगा। अब देखिए y इक्वल टू अगर माइनस एक्स से ग्राफ हमको प्लॉट करना हो, y इक्वल टू माइनस एक्स, अब इसकी भी टेबल पहले बना लीजिए, y इक्वल टू अगर माइनस एक्स हम एक फंक्शन लेते हैं यहाँ पर y इक्वल टू माइनस एक्स, इसका ग्राफ y इक्वल टू माइनस एक्स, इसका ग्राफ बनाएंगे तो y इक्वल टू माइनस एक्स यहाँ पर ये है, इसकी टेबल अगर बनाएंगे तो यहाँ देखिए टेबल बनाइए पहले, लेकिन ग्राफ प्लॉट करते वक्त टेबल आप नहीं बनाएंगे। कैसे नहीं बनाएंगे अभी आपको आगे बताता हूँ जब फिजिक्स में आएगा, अभी तो ये अपना मैथ्स है। यहाँ x की वैल्यू 0 पुट करो, y 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पर रख दिए ये -1 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, y की जाएगा -1, यहाँ माइनस लगा है, x की वैल्यू 2 रख रहे हैं, y कितना जाएगा -2। अगर हम x निगेटिव रखे हैं, x की वैल्यू -1 रखे हैं, -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हमने माइनस लिया ये +1 आ जाएगा, x की वैल्यू -2 ले, ये -2, y की वैल्यू ये पॉजिटिव, यहाँ माइनस माइनस +2 आ जाएगा। अब इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं, इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे, x इधर है, ये यहां पर ये x है, ये y है, देखिए यहां भी x 0 पुट करने पे y 0, यानी ग्राफ कहां से पास होगा, ओरिजिन, x की वैल्यू 1 तो y -1, x1 हमारा इधर आएगा, ये इस तरफ, y निगेटिव में आ रहा है, निगेटिव में इधर आ जाएगा, यहां लेंगे तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा, फिर x की वैल्यू 2, y निगेटिव में 2 यहां पे आ जाएगा, x की वैल्यू माइनस ले रहे हैं -1, y पॉजिटिव आ रहा है, x निगेटिव इधर होगा, y पॉजिटिव इस तरफ होगा, माइनस y पॉजिटिव इधर आ जाएगा, ये ग्राफ यहां पर दोनों इस पॉइंट को इधर ये ऐसे आ जाएगा। अब इस लाइन को ग्राफ में मिलाएंगे, ये लाइन ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन ये ऐसे पास हो जाएगी, ये y इक्वल टू -x से ग्राफ आएगा। तो आप एक चीज याद रखिए, जब भी अगर आपको पॉजिटिव फंक्शन का ग्राफ पता हो, जैसे y इक्वल टू x पॉजिटिव फंक्शन है, इसका ग्राफ पता है आपको, अगर इसका निगेटिव फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना है, इसी का निगेटिव y इक्वल टू x है, इसका निगेटिव क्या होगा, y इक्वल टू -x, तो ये जो ग्राफ आया है इसका मिरर इमेज ले लीजिए। इसका मिरर इमेज कैसे लेंगे, देखिए जैसे यहां पर अगर हम यहां पर मिरर लगा दें, इस जगह पर मिरर लगा दें, इस एक्स से जो मिरर लगा दें, मिरर की प्रॉपर्टी ये होती है, मिरर की खुसूसियत ये होती है, उसकी खास बात ये होती है, मिरर के सामने आप जितने डिस्टेंस पर खड़े हो जाएंगे उतने ही डिस्टेंस पे पीछे आपका वर्चुअल इमेज जाके बनता है। अब मिरर अगर हमने यहाँ लगा दिया, ये पॉइंट यहाँ है मिरर के सामने, ये तो इसका इमेज यहाँ बन जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे है, इसका इमेज आकर के यहाँ बन जाएगा, ठीक, इस जगह। तो इसी तरीके से मिरर यहाँ रहेगा पूरे एक्स एक्सिस पे, अब ये वाला पॉइंट यहाँ है, इसका इमेज आकर के यहाँ बन जाएगा। अगर इसको ऐसे मिला देंगे तो ये ऐसे लाइन आएगी, ऐसे आएगी ना, वही चीज देखिए ऐसे निकल के है। अगर हम इधर मिरर लगा देते, कोई कहता है आपने इधर क्यों लगाया, इधर लगाइए, इधर लगा देते, ये वाला पॉइंट यहाँ है, यहाँ आ जाता है इसका, ये वाला पॉइंट यहाँ है, यहाँ आ जाता है, इस लाइन पे मिरर लगता है, ये वाला पॉइंट यहाँ है, इसका इमेज यहाँ बन जाता है, तब भी ऐसे मिला देते हैं। तो जब भी अगर पॉजिटिव फंक्शन का ग्राफ पता होगा तो निगेटिव का अगर निकालना होगा तो पॉजिटिव वाले का मिरर इमेज लेंगे। ये मैंने y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बताया, y इक्वल टू एक्स ग्राफ ऐसे सीधा स्ट्रेट लाइन पहले क्वाड्रेंट में, y इक्वल टू -x से ग्राफ, ये भी स्ट्रेट लाइन, लेकिन ये इस तरफ से पास होगा। इसको हम एग्जांपल से देखते हैं, एग्जांपल से इसको समझिए, इसके फिजिक्स में क्या क्या एग्जांपल है। अब आपको टेबल नहीं बनानी है, अब आपको बस ये ध्यान में रखना है कि y इक्वल टू एक्स ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऐसे, y इक्वल टू -x ग्राफ इधर से आएगा। कुछ एग्जांपल देखिए फिजिक्स में कैसे जरूरत पड़ेगी अपने को। देखिए इधर हम इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये P इक्वल टू एम इंटू वी, अभी हमने P का ग्राफ लिया था M और V के बीच में, ठीक है। अब अगर हम मान लेते हैं मास बॉडी का कांस्टेंट है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास बॉडी P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V आ जाएगा, या Y इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं Y इक्वल टू कांस्टेंट हटाएंगे kx। अब हमको चाहे y इक्वल टू x का ग्राफ प्लॉट करना हो, या y इक्वल टू 2x का ग्राफ प्लॉट करना हो, या y इक्वल टू 1/4x का ग्राफ प्लॉट करना हो, इससे कोई मतलब नहीं है।
यहां पर y की सिंगल पावर x का सिंगल पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x आ गया। जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x आएगा और इन्हीं दो के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। तो देखिए p और v के बीच में हमको एक ग्राफ प्लॉट करना है। p और v के बीच में ग्राफ लेंगे, ये ऐसे v इधर p इस तरफ, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया, y इक्वल टू x के फॉर्म में आ गया। y इक्वल टू x है, k कांस्टेंट है, कांस्टेंट 1 2 3 4 5 1/3 1/11 1/7 1/4 कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब उससे बस स्लोप थोड़ा ऊपर नीचे होगा, लेकिन शेप ऐसे ही आएगा। तो इसके बीच में आपको कोई टेबल नहीं बनाना है कि आप वैसे टेबल बनाइए जैसे बताया, कुछ नहीं, सीधा ऐसे खींच दीजिए। ये फिजिक्स है, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे डिस्टेंस इक्वल या डिस्प्लेसमेंट, ये इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। ये फार्मूला तभी वैलिड है जब ये वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। अब ये x और t के बीच में हमको ग्राफ, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, जैसे ये कांस्टेंट है, ये फार्मूला लगता ही तभी है जब ये चीज कांस्टेंट होता है, अदरवाइज नहीं लगेगा। अब ये कांस्टेंट टर्म हो गया, तो यहां भी x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आ गया, या x इक्वल टू kt। इसके बीच में हमें डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा फिजिक्स है, ये हमारा फिजिक्स। ये दूसरा एग्जांपल, इसके बीच में अगर हमको ग्राफ प्लॉट करना है तो ये हो जाएगा, x इधर ले लेंगे, t इधर ले लेंगे, यहाँ पर जो है ये ग्राफ, बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आपको कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट से खींच दीजिए इसका ग्राफ, ये इतना निकल के आ जाए। सिमिलरली और बहुत सारे, F इक्वल टू m इंटू ए, F इक्वल टू m इंटू ए, m कांस्टेंट और हमको जो है मास कांस्टेंट है, फोर्स और एक्सेलरेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करना, a इधर हो गया और इधर ये कांस्टेंट हो गया, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना, कुछ नहीं करना, सीधा ऐसे खींच दो, ये ग्राफ आ गया, ठीक। इसके बाद F इक्वल टू के एक्स है, F इक्वल टू के इंटू एक्स। इसका अगर ये K कांस्टेंट है, ये स्प्रिंग पे जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स जिससे स्प्रिंग खिंचती है, तो वहां F, ये F एक्सटर्नल फोर्स है, ये X स्प्रिंग का इलोंगेशन या कंप्रेशन, दबाओगे दबेगी, खींचोगे तो खींचेगी। F और X के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करना हो तो ये आ जाएगा, F इधर, ये इस तरफ, X इस साइड, ये सीधा डायरेक्ट कुछ करना नहीं है, ऐसा जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से और भी अगर हमको ग्राफ लेना हो, V जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर किसी के बीच में निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे यहां पर निकालना हो सॉलिड स्फीयर के अंदर, सॉलिड स्फीयर के नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर k q x अपॉन और क्यूब ये होता है इनसाइड। अब यहाँ पे k q रेडियस, स्फीयर का रेडियस वो कांस्टेंट रहेगा, रेडियस बदल नहीं रहा है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर x हो जाएगा, इनसाइड 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 बता रहा हूं, यहाँ पर ये हो जाएगा, इनसाइड निकालेंगे, यहाँ पर ये आ जाएगा, x इधर, यहाँ पर ये E इस तरफ, x इस तरफ, ये सीधा ऐसे स्ट्रेट, ये इनसाइड तक के लिए है, यहाँ तक, इसके आप सरफेस तक पहुंच जाएंगे x पर डुआ। इसके आगे का ग्राफ ऐसे आता हो, आगे बताऊंगा कैसे आएगा, लेकिन इनसाइड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इनसाइड जो है E इनसाइड, ये इतना निकल के आएगा। और बहुत सारे फार्मूले हैं जिसमें डायरेक्ट जरूरत पड़ेगी। ये हमने y इक्वल टू x पे आपको एग्जांपल बता दिया, y इक्वल टू x पे, y इक्वल टू x मैथ्स है, उसका ग्राफ सीधा स्ट्रेट लाइन। फिजिक्स में ऐसे बहुत सारे नंबर ऑफ केसेस आएंगे जहां पे ग्राफ प्लॉट करना होगा, तो आपको ना कोई ग्राफ टेबल बनाना ना कुछ, डायरेक्ट खींच देना। इसके बाद y इक्वल टू माइनस एक्स वाले का हम लेते हैं एग्जांपल। y इक्वल टू माइनस एक्स या माइनस के एक्स, जो भी रख के कांस्टेंट, यहाँ 1 है, 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ 1 कांस्टेंट है। इसका ग्राफ अभी मैंने आपको बताया कैसे आएगा, ये लाइन थोड़ा टेढ़ी हो जाती है, इसको सीधे रखेगा, इसका ग्राफ ये ऐसे आएगा, ठीक। ये आपको टेबल बना के मैंने बता दिया। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे F इक्वल टू माइनस के एक्स, ये स्प्रिंग फोर्स होता है, स्प्रिंग फोर्स, वो मैंने आपको एक्सटर्नल फोर्स बताया था जो स्प्रिंग को खींचेंगे, आप ऐसे पकड़ खींच रहे आपका फोर्स है, ये स्प्रिंग को लगेगा, के कांस्टेंट है। यहां पर इसका ग्राफ अगर बनाएंगे, F इक्वल टू एक्स इधर, F इस साइड, इसका ग्राफ सीधा ऐसे आ जाएगा। बस आपको कुछ करना नहीं है, सीधा ऐसे खींच देना, इसे कोई टेबल वेबल नहीं बनाना है, बस ये जहन में आपके हो कि ये y इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए दूसरा ग्राफ, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहाँ ओमेगा कांस्टेंट है, a एक्सेलरेशन है, x डिस्प्लेसमेंट है, SHM में
एसएचएम की कंडीशन यही होती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन आगे एक चैप्टर आएगा, जो 11th के बच्चे होंगे उनको भी नहीं पता होगा, जो 12th में होंगे या 12th पास होंगे, रिपीटर होंगे, वो इस चीज से वाकिफ होंगे। ये फार्मूला उनके कानों में सुना हुआ होगा। इसका ग्राफ अगर ग्राफ यहाँ से x और a के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ भी आ जाएगा, -x के आ गया। तो अब a और x इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 दोनों की पावर 1 होनी चाहिए। इसका ग्राफ आपको कुछ करना नहीं है, सीधा ऐसे एक स्मूथली जो है ये ग्राफ ये प्लॉट कर देना है, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हमने आपको दो मैथ्स के फंक्शन बताए, दोनों में फिजिक्स के एग्जाम्पल बता दिए, ये आ चुका है कई दफे कॉम्पिटिशन में। a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का ग्राफ क्या आएगा। ग्राफ भी पूछ लेता है, कभी कभी नाम भी पूछ लेता है, वहां 2-4 नाम दिए जाते हैं। तो ये y इक्वल टू माइनस y इक्वल टू प्लस माइनस एक्स दोनों ग्राफ बता दिया। नेक्स्ट आगे देखो, अब y इक्वल टू अगर हम देखते हैं 1/x का ग्राफ प्लॉट करते हैं। अभी तक y इक्वल टू x था, y और x डायरेक्ट एक लाइन में आ रहे थे, स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये नीचे आ गया, फंक्शन बदल गया, y इक्वल टू 1/x। इसका ग्राफ बनाना है, इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या काम करना होगा, x और y के बीच में बनाना है, x इधर है, y इस तरफ है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले इसके आप टेबल बना लीजिए, देख लीजिए कैसे आएगा, बाद में आपको रटना है, मतलब ये ग्राफ जहन में रखना पड़ेगा ऐसा आएगा। अब ये आया कैसे, थोड़ा सा आपको इस पे रोशनी डालते हुए चल रहे हैं। y इक्वल टू 1/x, ठीक है। अब यहाँ पे आप टेबल बनाइए, ये ऐसे ये टेबल बनेगी, ये यहाँ पर ये x है और ये y है। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0, अब y 0 नहीं आएगा, 1/0 या समथिंग अपॉन 0, 1/0, 10/0, 1000/0, 1,00,000/0, कुछ भी समथिंग अपॉन 0, ये इनफाइनाइट होता है, यानी इनफाइनाइट, कोई लिमिट नहीं है इसकी, फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट। x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये भी हो जाएगा 1/1, 1/1 आ जाएगा। x इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 रख दिया तो ये 1/2 यानी कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। जब भी इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, y इक्वल टू 1/x को क्या बोला जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अगर हम डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाएंगे, ये वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये घटती है। देखिए कैसे घट रही है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 तो y 1, हमने x को 2 ले लिया तो ये 0.5 आ गया, यानी आधा आ गया। अगर हम इसको इसी तरीके से -1 ले लें, -1 x की वैल्यू, ये -1 में आ जाएगा। x की वैल्यू -2 ले लें तो ये कितना हो जाएगा, -0.5, ये इतना आ जाएगा, ठीक। अब इसका अगर ग्राफ बनाना हो, x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू 0 तो y इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट बहुत दूर, y x की वैल्यू 0 ये है, y को पता नहीं बहुत दूर से ग्राफ आ रहा होगा ऐसे, ठीक है, ऊपर से ऐसे चलता चला आ रहा होगा, यहाँ पे ये ऐसे आ रहा होगा ग्राफ, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ आ रहा होगा। उसके बाद x की वैल्यू 1 यहाँ पर है, y इक्वल टू 1, जितना ये लाइन है उतना ये ऊपर ले लिए और इनको यहाँ मिला देंगे, ये ऐसा जाएगा। यहाँ पे आकर के ये इसको कट कर जाएगा इस पॉइंट को, फिर x की वैल्यू 2, इसका हाफ आ जाएगा, मिड पॉइंट यहाँ पे ये इतना आ जाएगा। तो ऐसे पॉइंट बढ़ाएंगे, लेकिन आप ऐसे बस, आपको पॉइंट पॉइंट नहीं बनाना है कुछ भी, आपका बस हाथ स्मूथली चल जाए, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। इससे से आपका आ जाएगा, तो आप ट्रेस करना, ये ऐसे मिलाइए, ऐसे ये ऐसे ग्राफ ये आ गया, ठीक। x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -1 ये है, तो y -1 यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा यहाँ पर, ठीक है। -1 ये इतना है और -y की वैल्यू -1, तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर मिला दिया पॉइंट यहाँ पे। x की वैल्यू -2 यहाँ पे आ जाएगा, -2, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, -0.5। तो ऐसे यहाँ पर आएगा, ये ग्राफ ऐसे यहाँ से आता रहेगा, ये भी इन्फिनिटी। जब x की वैल्यू 0 कर देंगे ये नेगेटिव इधर चला जाएगा, तो ये ग्राफ ये ऐसे आएगा, यहाँ से यहाँ x की वैल्यू इन्फिनिटी है, x की वैल्यू इन्फिनिटी। जब यहाँ पर हम इनफाइनाइट रखेंगे इस जगह x की, ये मिलेगा, ये ग्राफ ऐसे चिपक के चलता रहेगा x एक्सिस से, मिलेगा नहीं, मिलेगा हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, देखिए x की वैल्यू 2 कर दिया है, y की वैल्यू घट रही है। x की वैल्यू अगर 100 कर दें तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.01, 1/100, 1/100 मतलब 0.01। x की वैल्यू 1000 कर दें, x y कितना आएगा, 0.001, ठीक है, 1/1000, 0.001 इतना आ जाएगा, या 1 × 10⁻³ तो इस तरीके से x की वैल्यू अगर बढ़ाते चले, इनफाइनाइट कर देंगे तो
वन अपान इनफाइनाइट या एक्स अपान इनफाइनाइट ये कितना होता है, ये इसके बराबर हो जाएगा 0 के। यानी ग्राफ कहां, ये ऐसे इससे चिपक के चलता रहेगा, मिला मत दीजिए, कहीं कट नहीं करेगा, ऐसे चलता रहेगा, इन्फिनिटी जा कट करेगा, इन्फिनिटी पे। इस तरीके से यहाँ पर x की वैल्यू इन्फिनिटी था तो y 0 आ जाएगा, उसके बाद ये ग्राफ ऐसे आता रहेगा, यहाँ पर ऐसे आएगा, आने के बाद फिर ऐसे ये ग्राफ, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू इन्फिनिटी, ये ग्राफ आ गया। इसका नाम क्या होता है, पैराबोला होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, सॉरी इसका नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये याद रखिएगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहलाता है। ये भी ग्राफ आपको फिजिक्स में बहुत मिले, बहुत जगहों पे आएगा। तो ये इसके एग्जाम्पल लेता हूँ, बताता हूँ। अब इसमें सवाल ये है कि y इक्वल टू अगर -1/x का ग्राफ आ जाए, ये आपको फिजिक्स में जान लीजिए ग्राफ कैसे आएगा, कहीं आपको कोई फार्मूला मिलेगा नहीं, मिल जाए तो प्लॉट कर दीजिए। मैंने आपको बताया जब y को, जब पॉजिटिव फंक्शन ग्राफ पता हो, पॉजिटिव फंक्शन का निगेटिव पर प्लॉट करना हो, तो जो ये ग्राफ है इसका मिरर इमेज ले लो। अब इसका मिरर इमेज कैसे लेंगे, यहाँ पर देखिए, ये ग्राफ ये ऐसे आएगी, यहाँ पर ये x ये y ये x ये y ये, इसका मिरर इमेज लेंगे। अगर हम मिरर चाहे इस पर लगा लो मिरर या इस पर लगा लो, किसी एक पर लगाएंगे आप, चाहे किसी पे लगाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ लगा देंगे अगर मिरर, तो यहाँ मिरर लगा दिया, ऐसे मिरर लग गया यहाँ, ये वाला पॉइंट जो इसका इमेज यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ आएगा, ये और दूर हो रहा है, ये भी दूर होता जाएगा, यहाँ पे दूर आ जाएगा, ये और दूर हो गया, ये और दूर आ जाएगा, ये ऐसे और दूर कर रहे हैं और दूर। अब इसको अगर मिलाएंगे तो ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा, यानी ये वाला ग्राफ इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पर इसका जो इधर है इसका इमेज इधर बन जाएगी इस साइड। फिर ये मिरर ऐसे लगा हुआ है, जो यहाँ बहुत दूर है वो यहाँ बहुत दूर बनेगा, जो यहाँ पे आ गया वो यहाँ पे आ गया, जो पॉइंट यहाँ पे वो पॉइंट यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे रहेगा वो पॉइंट यहाँ, ये ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा, इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज यहाँ से, फिर ये ऐसे आ गया, ये ग्राफ आ गया। अगर कोई कहता नहीं हम तो मिरर इस पे लगाएंगे, इस वाले पे लगाएंगे, इस पे लगा लिए, ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ, ये दूर तो ये भी दूर, मिरर से जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट होगा उतने डिस्टेंस पर इमेज बनेगी। ये ऑब्जेक्ट यहाँ, ये यहाँ, ये ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा, देखिए ये, तो चाहे जैसे बना दिए, इसका भी नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही रहेगा, ठीक है। मैक्सिमम जगहों पे हमको और आपको यही ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, y इक्वल टू 1/x का। एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल देखिए इसके फिजिक्स में कैसे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल मान लो P इक्वल टू m इंटू वी है, हम मान लेते हैं मोमेंटम कांस्टेंट। इससे पहले हमने मोमेंटम कांस्टेंट ग्राफ आपको प्लॉट करवाया था, लेकिन इसमें मोमेंटम और मास है वेलोसिटी के बीच में ग्राफ था। अब क्या हमारा मोमेंटम कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म है, अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा यानी mv इक्वल टू कांस्टेंट, तो अगर ये कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम लिख सकते हैं m प्रोपोर्शनल 1/v। अगर हम अभी प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, c by v हो जाएगा, m इक्वल टू c by v। अगर इसको हम ऐसे देखें तो m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, c by v, m और v मल्टीप्लाई कर लो फिर mv बराबर c, वही चीज आ गई ना, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें इसको अगर हम y एक्सिस पे ले लें और इसको अगर हम x एक्सिस पे ले लें, v को x एक्सिस पे ले लें, m को y पे, तो यहाँ पर m और v के बीच में ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे, m इधर है, v इस तरफ, m प्रोपोर्शनल 1/v, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ अभी आपको बताया था, y इक्वल टू 1/x का ग्राफ अभी आपको पीछे बताया मैथ्स के अकॉर्डिंग, तो ये ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ऐसे आएगा, यही शेप आएगा। तो इसी तरीके से अब हमने देख लिया m और v के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, m और v के बीच में, लेकिन m डायरेक्टली नहीं है। अगर m बराबर v होता है या m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v होता है तो ग्राफ ऐसे आ जाता है, यहाँ पर 1/x के फॉर्म में आ गया, ये 1/x की जगह जहां x रहता वहां हमने v लिख दिया, x एक्सिस। इसको आपको कुछ करना नहीं है, ऐसे ग्राफ ये ऐसे खींच दीजिए, ये भी यहाँ कट नहीं करेगा, ठीक है, ये ऐसे, ये ग्राफ है। नाम कोई पूछेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक, इधर नहीं आएगा, इस साइड जो है ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ेगी किसके इधर, क्योंकि मास वगैरह नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसका ग्राफ एक ही उसमें आएगा। ये आ गया m इक्वल, ये हमने आपको एक ग्राफ, जो 11th के बच्चे भी इस फार्मूले से वाकिफ होंगे, तो P इक्वल टू m/v, उससे ये देख लीजिए। और भी एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल जैसे बॉयल्स लॉ आपने पढ़ रखा होगा, ये होता है P प्रोपोर्शनल 1/v, P प्रोपोर्शनल 1/v। अब P प्रोपोर्शनल 1/v
ये p है, ये y एक्सिस पे ले लें, इसको हम x एक्सिस पे ले लें तो y इक्वल टू 1 अपान x हो जाएगा। यानी p और v के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, p इधर, ये v इस तरफ, p x y एक्सिस पे, ये y हो गया, ये 1 अपान x। इसका भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आप ऐसे लाइए, ऐसे ग्राफ ला करके ऐसे प्लॉट कर दिए, ठीक है। ये सीधा या स्ट्रेट लाइन, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला p इक्वल टू 1 अपान p और v के बीच में p प्रोपोर्शनल 1 अपान v, इसका ग्राफ ये आ जाएगा। अच्छा अगर देखिए जैसे कोई कह रहे हैं p और 1 अपान v के बीच में, ये p प्रोपोर्शनल 1 अपान v है, कोई कांस्टेंट ले लिए p प्रोपोर्शनल 1 अपान v, अगर हम पूरा 1 अपान v ले लें इसके बीच में, ये p है, इसको हम एक पर मान लें, इसको x मान लें, पूरे का x मान लो, क्या हो जाएगा, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x हो जाएगा। ये यानी हमको p और v के बीच में ग्राफ नहीं प्लॉट करना है, इस पूरे के बीच में, p और इसके बीच में, यानी p और 1 अपान v के बीच में। अगर यहां लिखा जाए p और, ये आपको थर्मोडायनेमिक्स से काइनेटिक थ्योरी आप गैसेस पढ़ाता हो तो आप ये सब ग्राफ बहुत अच्छे से सिखाए जाएंगे। अब यहां पर हमको p और ये v के बीच में है, तो ये p इक्वल टू 1 अपान v है। अब p और 1 अपान v के बीच में हम ले रहे हैं, यानी ये हमारा y हो गया, ये पूरा x हो गया। p अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x होगा तो उसका स्ट्रेट लाइन, यहाँ p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपान v हो गया, तो इसके बीच में ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा। इसका बहरहाल ये ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होगा, कोई और चीज होगी तो स्टार्ट हो जाएगा। ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, ये गैस में इस्तेमाल होता है फार्मूला, और किसी भी गैस का प्रेशर वॉल्यूम जीरो नहीं होता है, इसलिए ग्राफ हम ओरिजिन से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं। ओरिजिन वाली जो लाइन है, इस लाइन पे ऐसे आएगा जैसे कि आपको पहले बताया था। और एग्जाम्पल देख लीजिए, और एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया, ये वाला एग्जाम्पल ले लिया, इसका पोटेंशियल है v इक्वल टू के क्यू अपान एक्स, v इक्वल टू के क्यू अपान एक्स, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 अपान एक्स, या यहाँ पर v प्रोपोर्शनल k और q कांस्टेंट हो जाएगा। पोटेंशियल x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका अगर ग्राफ बनाते हैं तो v और x के बीच में लेंगे, तो v और x के बीच में, v इधर x इधर, ये इस साइड, ये इधर, इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे y 1 अपान x, तो y की जगह v आ गया, इसका भी ग्राफ आप ऐसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, नाम पूछेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये ऐसे आपको। और चलिए आगे देखना हो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ले लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर लेंगे b इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i अपॉन x, ये होता है इनफाइनाइट लेंथ का वायर, करंट कैरिंग कंडक्टर, उसमें करंट पास हो रही हो, तो ये म्यू नॉट अपॉन 2 पाई i, ये कांस्टेंट हो जाएगा, b प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा 1 अपॉन x, ये आ गया। अब हमको b और 1 अपॉन x के बीच में अगर ग्राफ प्लॉट करना है, b और x के बीच में, ये b है और b प्रोपोर्शनल 1 अपॉन x हो गया, b और x के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये y एक्सिस हो गया, ये x, ये y है, ये x एक्सिस पे, तो y इक्वल टू 1 अपॉन x, y इक्वल टू 1 अपॉन x जहां भी आएगा ये आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये मैंने आपको कुछ, ये उन्हीं बच्चों को समझ में आएगा जो 12th कर चुके होंगे, क्योंकि ये फार्मूला अभी 12th में भी नहीं पढ़ाया गया होगा। 11 के बच्चे इन फार्मूला से वाकिफ नहीं होंगे, ना इससे, और ये फार्मूला तो कुछ हद तक 11th के बच्चे अगर एंट्रेंस वगैरह कहीं दिए होंगे तो उनके ये बॉयल्स ला कहलाता है, p प्रोपोर्शनल 1 अपान v, वहां पर कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं मालूम होगा, नहीं भी मालूम होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे ऐसे मिलेगा। अगर ऐसे आपको दे दिया जाए कोई फंक्शन आ जाएगा तो उसका ग्राफ हम इस तरीके से प्लॉट कर सकते हैं, p प्रोपोर्शनल 1 अपान v, बोलेगा कोई p और v के बीच में ग्राफ प्लॉट करो, ऐसे आएगा। बोलेगा नहीं p और 1 अपान v के बीच में ग्राफ प्लॉट करो, ये 1 अपान v है, p है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इसका ग्राफ इस तरीके से निकल करके आ जाएगा। ठीक है, ये हमने आप p इक्वल टू 1 अपान, ये y इक्वल टू 1 अपान x का ग्राफ बता दिया। जनरली आपको y इक्वल टू माइनस x का कोई ग्राफ नहीं मिलेगा, फिजिक्स में कोई ऐसा फंक्शन नहीं आता। आ जाए तो हमने आपको बता दिया, इसका मिरर इमेज इधर घुमा दीजिए ग्राफ को, इसका नाम क्या होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए अगला फंक्शन लेते हैं, y इक्वल टू 1 अपान एक्स स्क्वायर, ये मैथ्स का अगला फंक्शन आ जाएगा, y इक्वल टू 1 अपान एक्स स्क्वायर। अभी तक हम लोगों ने y इक्वल टू 1 अपान एक्स का देखा था, तो अब हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए क्या काम करेंगे, यहाँ पर, ठीक है, x इधर, ये y इस तरफ, y इधर। अब सबसे पहला, वैसे तो ग्राफ आपको देखना क्या है, लेकिन देखने से पहले इसका शेप कैसे आएगा ये देखिए। y इक्वल टू 1 अपान एक्स स्क्वायर के अगर हम टेबल बनाते हैं, y इक्वल टू
1/x² का अगर टेबल बनाइएगा तो यहां पर ये x है, ये y, x की वैल्यू 0, तो हमने भी आपको बताया कि अगर कुछ भी अपॉन 0 होगा, कुछ भी बटे 0 होगा, 1/0, तो वो क्या हो जाएगा, x/0, ये इनफाइनाइट दे देगा, ये इन्फिनिटी आ गया। फिर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1/1, तो ये 1, ये भी 1 आ गया, ठीक। फिर 2 रखेंगे, x की वैल्यू 2 ले लिए, ये 2 ले लिया, ये 1/4, 2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 0.25, ये इतना आ गया, ठीक है। फिर -1 ले लिए, x की वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं, x की वैल्यू -1, तो -1 लेंगे, x -1 लेंगे तो इसका स्क्वायर होगा, ये +1 आ जाएगा, फिर ये 1 ही आएगा, यानी x की नेगेटिव वैल्यू पर y क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। फिर हम -2 ले लें तो यहाँ पर क्या आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे, फिर ये 1/4 हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, 0.25 के बराबर, ये इतना आ गया, ठीक। अब इसका देखिए ग्राफ प्लॉट करिए, x की वैल्यू 0 लिया, ये इन्फिनिटी से आ रहा, y की वैल्यू इन्फिनिटी, ग्राफ ऐसा है, x की वैल्यू 1, या भी यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 अगर लेंगे, ये 0.25 आ जाएगा। पहले कितना आया था, इससे पहले वाले में 0.5 आया था, इस वाले में कितना आ रहा है, 0.25 आ रहा है, तो थोड़ा सा ग्राफ यहाँ और नीचे हो जाएगा, मोर और लेस दोनों को ग्राफ की शक्ल शेप एक ही आएगा, एक जैसे ही रहेगा, ठीक है, दोनों का नाम भी एक ही रहेगा जब भी आपको, लेकिन यहाँ पर अगर बहुत माइन्यूटली देखा जाएगा कि ये ऐसे आएगा, यहाँ पे ग्राफ इसका ये ऐसे, और जल्दी से डाउन हो जाएगा, ये ऐसे इधर आ जाएगा, मिलेगा नहीं, ये मिलेगा इन्फिनिटी पे, x एक्सिस ऐसे चिपक के चलता रहेगा, ये x एक्सिस से ऐसे चिपक के चलता रहेगा, लेकिन जब x की वैल्यू में इन्फिनिटी रखें, 1/इन्फिनिटी, इन्फिनिटी की स्क्वायर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी ऐड करो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन भी इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी कैंसिल करके 1 मत कर देना, नहीं तो आप 1 कर दो, तो बहरहाल ये जा करके इन्फिनिटी पे। अगर अब x की वैल्यू हमने -1 लिया, -1 यहाँ पर -1, तो y क्या आ रहा है, +1 आ जा रहा है, y यहाँ पे आ जा रहा है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ जो होगा यहाँ से, ये भी ऐसे इन्फिनिटी से आएगा, ग्राफ इन्फिनिटी से आएगा, जब x की वैल्यू -1 तो y +1, x की वैल्यू -1, x नेगेटिव इधर रहेगा, x नेगेटिव पर y क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव इधर है, अगर x नेगेटिव लेते y नेगेटिव आता है तो ग्राफ इस साइड आता है, तो इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये ग्राफ ऐसे आएगा, यहाँ पर ये ऐसे आएगा इधर, ये भी जल्दी डाउन होकर ये ऐसे चलेगा, इन्फिनिटी जाएगा। इसका भी नाम क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही बोलेंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक। अब जब भी अपने जरूरत पड़ेगी तो ऐसे अगर y -1/x² ग्राफ लेना होगा, y -1/x², अब x की वैल्यू अगर 1 रखोगे तब भी ये y नेगेटिव आएगा, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव, इसका मिरर इमेज ले लिए, इसके चक्कर में मत पड़िए, इसका मिरर इमेज ले लिए, मिरर इमेज लेंगे, x इधर y इधर, देखिए इधर तो मिरर लगाने से कोई फायदा है नहीं, तो मिरर लगाओगे जैसे इधर वैसे इधर तो बने हुआ है, मिरर यहाँ लगेगा, यहाँ लगाएंगे, ये x हम अगर पॉजिटिव लेंगे, यहाँ पर x की वैल्यू y अगर पॉजिटिव लेंगे तो y पॉजिटिव लेंगे, लेकिन ये माइनस नेगेटिव कर देगा, मिरर लगाओगे ये ऐसे, ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ, इससे दूर जा रहे हैं, इमेज भी दूर बनेगी, और दूर जा रहे हैं और दूर बनेगी, और दूर, ग्राफ इधर आ जाएगा, इसका मिरर इमेज ये ऐसे आ जाएगा, ठीक। इस वाले मिरर इमेज लेंगे, इसका इधर आ जाएगा, ये ऐसे आ गया, ये y एक्सिस है, ऐसे जाएगा इन्फिनिटी, कहीं मिलेगा नहीं, टच नहीं करेगा, टच करेगा तो इन्फिनिटी, चाहे उधर भी जाके इन्फिनिटी कट करेगा, इधर भी जाके इन्फिनिटी कट करेगा, ये y = 1/x², तब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा y = 1/x और y = 1/x², ग्राफ एक जैसा है, एक ही जैसा दिखेगा, ये तो बहुत माइन्यूटली अगर ग्राफ पे पेपर पे अगर आपको ट्रेस कराया जाए तब थोड़ा सा ये नीचे आ जाएगा वरना ग्राफ वैसे ही चलेगा, ये आपको कहीं आ जाएगा, ग्राफ प्लॉट करने के लिए ग्राफ की शक्ल एक जैसी ऐसे ही आएगा, नाम भी ये देंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल 11th बच्चों के लिए एक एग्जांपल रहेगा, बाकी जो 12th के उन्होंने अभी पढ़ रखा होगा, रिपीटर वाले तो खैर हर फार्मूले से एक दफे गुजर चुके होंगे, वो कहीं ना कहीं देखा होगा उनका। देखिए ये आपने, ये इसका एग्जांपल ये है, F = ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा होगा, F = G × M1 × M2,
अपॉन एक्स स्क्वायर। इसमें कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 मासेज हैं बॉडीज के, ये भी कांस्टेंट रहेंगे, वरी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा कांस्टेंट हो गया, f प्रोपोर्शनल 1 अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका ग्राफ प्लॉट करिए, बस ऐसे x और y, कुछ नहीं करना है, कलम लो खींचो, खाली कलम पेपर होना चाहिए बस। y इक्वल टू 1, ये इसको y एक्सिस पे ले लिया, यहाँ f लिखो, ठीक है, यहाँ पर f लिख दिया, इधर ये x इसका स्क्वायर है, कुछ करना नहीं है, ऐसे लेकर ऐसे खींच दीजिए ज्यादा, बस हाथ स्मूथली चलाइए, 2-4 दफे ट्रेस करोगे अपने आप ग्राफ ऐसे आ जाएगा। वरना भी ऐसे डर 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 के अगर लाइन दिखेगी कि डरते 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 लाइन खींची गई है, लाइन में थोड़ा सा डरावनापन रहेगा, ऐसे ऐसे करके चलेगी, ऐसे 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 करके, ठीक है। और एक होता है स्मूथली आप खींचेंगे तो ऐसे खींच दीजिएगा। F इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैट में जाइए, के क्यू अपॉन के Q1 Q2 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां भी ये कांस्टेंट हो जाएगा। F और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहां पर ये और ये फार्मूला एनालॉग भी होता है, एनालॉग है, ये आ जाएगा E इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो मैंने थिन शीट में लिखा था इससे पहले, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर के क्यू कांस्टेंट हो जाएगा, E प्रोपोर्शनल, यहाँ पर भी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रहेगा, E प्रोपोर्शनल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका भी ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे E और x के बीच में, E और x के बीच में, तो यहाँ पर ये ग्राफ ये ऐसे ये भी आ जाएगा। ये और भी बहुत सारे फंक्शंस, ये मैंने आपको बताया। ये मैथ्स वाला फार्मूला का ग्राफ अपने जहन में रखना है, फिजिक्स में जहां कहीं भी आएगा खट से ट्रेस करना है, ना कोई टेबल बनाना है आपको, ना कुछ करना है, ये ग्राफ ऐसे जाएगा। ये आपको मैंने बता दिया y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का। अब देखिए हम लोग दूसरे पे आते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू x ले लो, y स्क्वायर इक्वल टू x लिखिए, या y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये मैथ्स में डायरेक्ट ऐसे लिखा रहता है पैराबोला, ये कांस्टेंट टर्म है, ये कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर 4a ही हो, 2a भी हो सकता है, 1 अपॉन a भी हो सकता है, 1 अपॉन 2 भी हो सकता है, 1 अपॉन 4x भी हो सकता है। मतलब x और y में दो वेरिएबल हैं, दोनों सीधी सीधी एक ही लाइन में लिखी जाएंगी, और एक x और y में से कोई एक क्वाड्रेटिक होगा, यानी किसी एक की पावर 2 होगी, और एक लीनियर होगा, किसी एक की पावर 1 होगी। x और y दो वेरिएबल होंगे, दोनों में से किसी एक की पावर 2 होगी और किसी एक की पावर 1 होगी। फिलहाल हमने y की पावर 2 लिया है और x की पावर 1 लिया है, तो y स्क्वायर इक्वल टू चाहे 4 है, चाहे ये यहाँ 4 है या 1 है, दोनों ही कांस्टेंट है। इसका अगर हम टेबल बनाते हैं y स्क्वायर इक्वल टू x का, यहाँ पे आप बना के चेक कर लीजिए, यहाँ पे टेबल बना के देखते हैं, अगर ये x है, ये y, x की वैल्यू 0 तो y 0 आ जाएगा, x की वैल्यू 1 तो y 1 आ जाएगा, 1 क्या प्लस माइनस 1 आ जाएगा, y स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा ना, y स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे तब भी y की वैल्यू 1 आ जाएगा, माइनस 1 का करेंगे तब भी 1 ही आएगा, इसलिए प्लस माइनस दोनों आ जाता है। फिर उसके बाद अगर x की वैल्यू हमने 2 रख दिया, x की वैल्यू 2, तो ये कितना हो जाएगा, y इक्वल टू अंडर रूट 2 आ जाएगा। आप आगे याद रखिएगा अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.4 होती है, अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.7 होती है, ये अपना देख लीजिएगा। तो इसके बाद 4 जो मिलेगा, अगर y इक्वल टू x की वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे तब y स्क्वायर इक्वल टू 4, तब प्लस माइनस 2 आएगा। बहरहाल यहाँ पर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1.4, ये इतना आ जाएगा, ये हम देख लेंगे आगे, प्लस माइनस के साथ आएगा, ठीक है। ये x का, यहाँ माइनस नहीं रख सकते आप, माइनस रखिएगा x इक्वल टू -1 तो अंडर रूट -1 आएगा, वो इमेजिनरी वैल्यू दे देगी, रूट -1 नहीं निकाला जाता, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ अगर प्लॉट करते हैं हम, तो यहाँ पर ये ग्राफ, ये x इधर है, y इस तरफ है, हमने बताया x की वैल्यू 0 लेने पर y 0 होगा, तो ग्राफ ओरिजिन से पास होगा, ये ओरिजिन से। x की वैल्यू हमने 1 लिया तो y की वैल्यू 1 आ रही है, प्लस -1, प्लस 1 इधर आ गया, -1 इधर होगा, तो ये इतना आ जाएगा -1।
x की वैल्यू हमने 2 लिया तो 1.4 आएगा, यानी 1 यहाँ पर है, 0.4 थोड़ा सा ग्राफ ऐसे आगे जाएगा, यहाँ पर ये इस जगह पर थोड़ा सा ग्राफ 1.4 ये इतना लगभग आएगा और कम ही रहेगा, ऐसे यहाँ पर ये इतना जाएगा। तो बहरहाल इसका ग्राफ ये ऐसे रहेगा, पैराबोला ग्राफ ये ऐसे मिला दिए आप, ऐसे मिलाएंगे, मिला के मिला करके यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ आने के बाद फिर इसको जो है ग्राफ को ये ऐसे आ जाएगा। तो ये इस टाइप में आ जाएगा, इसका नाम होता है पैराबोला। पैराबोला कब आएगा? पैराबोला ग्राफ तब आएगा जब y और x में किसी एक की पावर 2 और किसी एक की पावर 1 हो, यानी एक क्वाड्रेटिक एक लीनियर और डायरेक्टली हो एक ही लाइन पे ऊपर नीचे, ये ग्राफ क्या आ जाएगा? पैराबोला आएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू अगर माइनस एक्स का ग्राफ हमको लेना हो, वाई स्क्वायर इक्वल ये पॉजिटिव फंक्शन का ग्राफ है, ये नेगेटिव फंक्शन का ग्राफ। मैंने आपको बताया नेगेटिव फंक्शन का ग्राफ जब भी लेंगे तो क्या करेंगे? मिरर इमेज, मिरर इमेज ये लीजिए। अब इसका मिरर लगा दिए यहाँ पर, अब मिरर अगर आप यहाँ लगाएंगे तो ये यहाँ यहीं पास होगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ इधर आ जाएगा, ये यहाँ, ये ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा। तो वाई इधर, वाई इधर, एक्स इस तरफ यहाँ पर, तो इसका ग्राफ अगर लेंगे तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये ग्राफ ये ऐसे है, ये इसका ग्राफ आ गया वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स का, ये पैराबोला। अब इसके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल देखिए इसके। ये जब भी इस टाइप का फंक्शन मिलेगा फिजिक्स में, यानी दो वेरिएबल में किसी एक की पावर 2 रहेगा, किसी एक की पावर 1 रहेगा, तो ग्राफ कैसा आएगा? पैराबोला। देखिए अब देखिए एग्जाम्पल, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है, यू मान लेते हैं 0 आएगा, इनिशियल लास्ट 0, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2ax आ जाएगा। इसको हम y एक्सिस पे ले लेते हैं v को, और x को x पे रहने देते हैं, ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ये हमारा y स्क्वायर इक्वल टू x, v को हमने किस पे लिया? y एक्सिस पे, x एक्स पे ये, तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ऐसे x इधर रहेगा और v इधर ले लेंगे, इसका ग्राफ ओरिजिन से ये ऐसे आ जाएगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x का ग्राफ ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतनी चीज निकल के आ जाएगी, क्योंकि ग्राफ इसका ऊपर ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। अगर आप x डिस्टेंस चलेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको, वो मैथ्स था, वहां प्लस माइनस 1 वैल्यू आ गई थी, ठीक है, x की वैल्यू हमने 1 रखा, y की वैल्यू प्लस 1 माइनस 1 आ गया। यहाँ फिजिक्स है, ये वेलोसिटी है। अगर वेलोसिटी ऐसा नहीं कि आप 1 मीटर डिस्टेंस चलेंगे तो 1 मीटर पर सेकंड इधर भी वेलोसिटी रहेगी, इधर भी रहेगी, दोनों तरफ नहीं आएगी, एक ही डायरेक्शन में आएगी ना, नेगेटिव नहीं आएगी। इसलिए ग्राफ जो है आपको केवल ऊपर ही ड्रॉ किया जाएगा, नीचे वाला पार्ट नहीं लिया जाएगा। ये मैंने आपको एक ग्राफ इधर ये बता दिया। इसके बाद दूसरा इसका जो पार्ट होगा, अब दूसरा जैसे ये पैराबोला का ही एक्स स्क्वायर, आपके हमने एक्स की पावर 2 ले लिया और वाई की पावर 1, चाहे ऐसे लिखिए या आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, मतलब यहाँ कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, इसके पहले मल्टीप्लाई, वो 4a हो, 2a हो, 4 हो, सिर्फ 1/4 हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किस बात पर पड़ेगा? x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, एक क्वाड्रेटिक है, एक लीनियर, तो ग्राफ कैसा आएगा? पैराबोला आएगा, पैराबोला आएगा। देखिए अब इसका ग्राफ पैराबोला आएगा, यहाँ पर हमको अभी इस दफे हमको y को देखना पड़ेगा। y की वैल्यू हमने, ये x इधर है, y इस तरफ, y की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ y की वैल्यू 1, तो x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? y की वैल्यू 1 रखोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू 1, x की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी, यानी y की वैल्यू हमने 1 यहाँ लिया, तो x की वैल्यू प्लस 1 ये आ जाएगा और माइनस 1 ये आ जाएगा, ठीक है। एक वैल्यू यहाँ पर ये प्लस 1 वाली ये आ गई और माइनस 1 वाली ये, और y इक्वल टू 1 लिया था, ऐसे आगे बढ़ा दिए पॉइंट यहाँ, तो ऐसे अगर आप बढ़ाएं और x की वैल्यू, y की वैल्यू 0 पुट करें, x भी 0 आ जाएगा। जब एक कोई दोनों 0 आ रहा है तो ग्राफ कहां से पास होगा? ओरिजिन से। इसका ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा, इस तरीके से ये जाएगा, और ये यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी, ध्यान रखिएगा, ये ऐसे कर्व टाइप करेगा।
ये आ गया ग्राफ इसका। जो पावर 1 रहती है, जो भी पावर 1 होगी, जैसे यहाँ y की पावर 1 है, y की पावर 1, तो इसके सिमेट्रिकल ग्राफ चलेगा। इससे पहले वाले में यानी y एक्सिस के सिमेट्रिकल, y एक्सिस ये दोनों तरफ से ग्राफ चलेगा इधर इधर। इससे पहले वाले हमने y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू x बताया था, वहां x की पावर 1 थी तो उसमें ग्राफ यूं गया था ऐसे, इधर x एक्सिस के सिमेट्रिकल। जिसकी पावर 1 रहेगी उसके सिमेट्रिकल ग्राफ चलेगा। देखो अब ध्यान से, इसका अगर मिरर इमेज x स्क्वायर इक्वल टू अगर -4ay हो, x स्क्वायर इक्वल टू -4ay, अगर यहां पर ये x इस तरफ है, यहां पर y इधर, x स्क्वायर इक्वल टू -4y, तो यहां पर ये जो है ये ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा। इसका मिरर इमेज ले लिए, ये आ गया। अब इसको हम लोग फिजिक्स के एग्जांपल से रिलेट करते हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ। जिसकी पावर 1 होगी, दो क्वाड्रेटिक होगा, एक क्वाड्रेटिक एक वेरिएबल लीनियर होगी, पैराबोलिक ग्राफ आएगा। लेकिन जिसकी पावर 1 होगी उसके सिमेट्रिकल ग्राफ चलेगा। ध्यान दीजिए अब आगे, ठीक है। अब आगे आपको बताते हैं। यहां देखिए, अब जैसे हम आपको एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लिया आपको, मान लिया कोई भी एग्जाम्पल लिया, k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये 11th का बच्चा इस फार्मूले से वाकिफ होगा, 12th का बच्चा और रिपीटर के भी। यहाँ मास कांस्टेंट है, ये काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। इसको हम y एक्सिस पे ले लेते हैं, यानी y, और इसको v को हमने x एक्सिस पे ले लिया, यानी ये x एक्सिस, यानी ये x का स्क्वायर हो जाएगा और ये y हो जाएगा। और ये ग्राफ ये ऐसे, अब यहाँ पर x इधर रहेगा, y इस तरफ रहेगा। y की जगह क्या रखना है हमको, k रखना है। यहाँ पर x की जगह क्या रखना है, v रखना है। k और v के बीच में ग्राफ प्लॉट करना, k और v के बीच में। तो एक क्वाड्रेटिक हो गया, एक लीनियर। किसकी पावर 1 है, k की पावर 1। अब उसको आप जिस भी एक्सिस पे रखें, जिसकी पावर 1 होगी उसका सिमेट्रिकल ग्राफ चलेगा। तो यहाँ पर ये k की पावर 1 है, ग्राफ ये ऐसे आएगा, ये ऐसे, x स्क्वायर इक्वल टू 4y। इधर नहीं लेंगे क्योंकि v की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगी, ठीक है। ये ग्राफ इसका ये आ गया इस तरह, k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल u इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ u पोटेंशियल एनर्जी है, हाफ के कांस्टेंट है, ये एक्स स्क्वायर है। अगर हमें इनके बीच में ग्राफ प्लॉट करना, ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, आगे पढ़ेंगे आप, 12th वाले पढ़ के आए होंगे और 11th वाले आगे देखेंगे इसको, ठीक है। इस फार्मूले से होगी। अब u को हमने ले लिया y एक्सिस पे, x को लिया x पे, u और x के बीच में हमको ग्राफ प्लॉट करना है। किसकी पावर 1 है, u की। किसके सिमेट्रिकल, u की पावर है, किसके सिमेट्रिकल ग्राफ चलेगा, u के। तो इसमें ग्राफ ये ऐसे यहाँ से ये इस तरह से आ जाएगा। इसमें आप इधर भी ले जा सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होती है। अब हो सकता है ग्राफ आपसे आधे पूछे तो आधे ड्रॉ कर दिए, वरना यहाँ पर u नेगेटिव भी होता है, x नेगेटिव हो ही सकता है, नेगेटिव, तो इसका ग्राफ इधर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप आगे देखें, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a इंटू टी स्क्वायर, ये इतना आ गया, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर हमको s और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, ये तीसरा एग्जाम्पल है इस पे, ठीक है। इस पे s और t के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, t इधर, ठीक है, इधर ये हो जाएगा, s इस तरफ हो जाएगा, s इस तरफ। यहाँ पर s को हमने लिया y एक्सिस पे, इसकी पावर कितनी 1, t, यहाँ t की एक पावर 1 एक पावर 2 है, तो जो ज्यादा हायर पावर वही कंसीडर किया जाएगा। हायर पावर यहाँ पे 2 है, ठीक है। तो इधर यानी, और इसको हमने लिया x एक्सिस पे, यानी x का स्क्वायर हो गया ये, तो इसका ग्राफ किधर आएगा, ये इस तरीके से, ये ऐसे ग्राफ, ये पैराबोला भी आ गया, इधर नहीं आएगा इस तरफ। टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता है। जो वक्त बीत गया, जो आप 9 बज गया अभी आगे नहीं आने वाला है, ठीक है। इस तरीके से, इसलिए ग्राफ ये नेगेटिव एक्सिस में नहीं जाएगा, इतना ही आएगा। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का जब भी ग्राफ आएगा इस तरीके से प्लॉट करेंगे, इसका रीजन ये, ठीक। तो ये आ गया आपका s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के ग्राफ, ये आ गया। ये मैंने आपको x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये सब ग्राफ के नाम क्या होंगे, पैराबोला, करेक्ट। अब इसके बाद दो ग्राफ में, दो फंक्शन के ग्राफ में आपको बताने चल रहा हूं। इनका फिजिक्स में कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है, कभी अगर आ जाए तो ऐसा ना हो, क्योंकि फिजिक्स में घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
और पूछ लिया जाए तो ऐसा ना हो कि आपको ना पता हो, वो जानना जरूरी है, लेकिन उस पर कोई एग्जाम्पल नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है कि मैं आपको दूं उसका फार्मूला। देखिए एक है y इक्वल टू, ये ग्राफ अगला y इक्वल टू मॉड x। देखिए ये मैथ्स के बच्चे इससे बाखूबी वाकिफ होंगे और मेडिकल के बच्चे इसको जान लें। ये मॉड कहलाता है, दो गेट के अंदर, जो ये गेट के अंदर बंद है, अगर यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो y पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर x की वैल्यू निगेटिव आ जाए, निगेटिव हो सकती है, तब भी y पॉजिटिव लिया जाएगा। x के निगेटिव के लिए y क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अब जैसे x इक्वल टू इसका ग्राफ बनाएंगे, अगर सिर्फ ये y इक्वल टू x लिया जाए, y इक्वल टू, अगर हम मॉड हटा दें तो y इक्वल टू x हो जाएगा ना, x की वैल्यू 0 तो y 0 यहां आ जाएगा, x की वैल्यू 1 तो y 1, x की वैल्यू 1 y 1 यानी यहां आ जाएगा, यानी y इक्वल टू x का ग्राफ आ जाएगा। सीधी बात ये इतना ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम x की वैल्यू निगेटिव रखते हैं, x नेगेटिव, अगर x की वैल्यू निगेटिव रखेंगे और मॉड लगा रहेगा तो y क्या लिया जाएगा, निगेटिव नहीं लिया जाएगा। y इक्वल टू, यहां पर y इक्वल टू, अगर यहां पर y इक्वल x की जगह हम -1 रख दें तो y क्या लिया जाएगा, 1 ही लिया जाएगा, यानी x की निगेटिव के लिए y पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव इधर होगा, इसके लिए y पॉजिटिव ये लाइन है, तो ये ग्राफ भी फिर ऐसे ही आ जाएगा इस तरीके से। इसका कोई एग्जाम फिजिक्स में कोई फार्मूला नहीं मैं आपको दूं, पहले ही बता दिया था, जानते रहिए ग्राफ ऐसे आएगा। y इक्वल टू नेक्स्ट ग्राफ x क्यूब। अब इसका आप टेबल बनाइए, इसका टेबल बना के ग्राफ इसका प्लॉट करिए। इसका भी कोई फिजिक्स में एग्जाम्पल नहीं है कि हम आपको कोई फार्मूला देंगे, जैसे अभी तक देते चले आए। x की वैल्यू 0 तो y क्या आ जाएगा, 0, ग्राफ ओरिजिन पास हो गया। x की वैल्यू 1 तो 1 का क्यूब करो, यहाँ x इक्वल टू 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही आएगा, ये ग्राफ यहाँ आ जाएगा। x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y 2 क्यूब कितना आ जाएगा, 8, और 2 यहाँ आएगा, अब 8 यहाँ कहीं जाएगा, ठीक। x की वैल्यू -1, x नेगेटिव इधर आ जाएगा, y -1 आ जाएगा, -1 को 3 दफे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आएगा, यहाँ आ जाएगा। फिर x की वैल्यू -2, यहाँ ये -8 आएगा, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा, यहाँ से इसको ऐसे स्मूथली मिला दिए और उसके बाद फिर जो है ये ग्राफ ऐसे इधर चला जाएगा। तो ये इसका कोई वो नहीं है, फार्मूला नहीं है इस पर डायरेक्ट जो है ये, लेकिन ग्राफ का जानना जरूरी है। कभी कोई ऐसा एक्सप्रेशन आ गया फिजिक्स में, ड्राइव कराया गया प्रॉब्लम दे करके, और उसके बाद फिर कहा जाए उसका ग्राफ क्या आएगा, तो उसका ग्राफ ही आएगा। अगर इसका नेगेटिव फंक्शन ग्राफ प्लॉट करना हो तो यहाँ मिरर लगा दिए, ये ऐसे ग्राफ आ जाएगा, यहाँ से ये ऐसे, इधर मिरर ऐसे आएगा सीधा, तो ये ऐसे आ जाएगा इस साइड, ठीक। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो नेगेटिव का अगर प्लॉट करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। ये आज की क्लास में केवल अलजेब्रिक फंक्शन का हुआ, अभी और भी अलजेब्रिक फंक्शन बचे हुए हैं। ये आपको ये ग्राफ का पार्ट 1 बता दिया, अब कल पार्ट 2 होगा इसमें, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो आएगा वो पार्ट 2 में आएगा, उसमें आपका ग्राफ आगे और भी जो है अलजेब्रिक फंक्शन, और अभी बचा हुआ है स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक वगैरह, ये जो है या और भी जो फंक्शन है वो नेक्स्ट क्लास में आ जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो आज इतना ही, इसको आप ग्राफ रिवाइज करिए, देखने के बाद इसको पूरा इसका नोट्स बनाइए, स्मूथली ड्रॉ करिए, आपका हाथ फ्री घूमना चाहिए ग्राफ के लिए, ठीक है बच्चों। बाकी कल क्लास लेंगे।